एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 10 लाख मंदिर हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय मंदिर ऐसे हैं जिनके चमत्कार हमें अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर लगा झंडा सदैव हवा के विपरीत लहराता है। इस मंदिर के ऊपर पंछी नहीं उड़ते, ये एक दैवीय चमत्कार है। हिमाचल के पहाड़ों में जमीन से ज्वाला प्रकट होती है और हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में शिव जी शिवलिंग के रूप में अवतरित होते हैं। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के प्रांगण में बम गिरते ही खुद ही डिफ्यूज हो जाते हैं। यह सब एक दैवीय चमत्कार है। पर क्या वास्तव में चमत्कार जैसा कुछ होता है? क्या वाकई में कोई पारलौकिक शक्ति है जो इन चमत्कारों को अंजाम देती है? आज का यह वीडियो आपकी आस्था को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप में सच को सच और झूठ को झूठ सुनने की हिम्मत है तो फिर बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जगन्नाथपुरी का वो रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया, ये टैगलाइन की विज्ञान भी नहीं समझ पाया, लगभग हर चमत्कार के प्रचार के साथ जरूर सुनने को मिलती है। अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य लिखकर गूगल करते हैं तो आपको सैकड़ों लेख और वीडियो इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों का महिमागान करते मिल जाएंगे। यहां तक कि हर बड़ी से बड़ी न्यूज वेबसाइट बिना किसी डिस्क्लेमर के ऐसे असंख्य लेखों से भरी है। यह बात वाकई में हैरान करती है कि जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी पड़ताल करके सच्चाई बताने की होती है, वो भी इन्हें चमत्कार बताकर प्रचार करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जनता का चमत्कारों में यकीन बढ़ता है और फिर वो किसी भी तरह के अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल इस मंदिर से जुड़े इस दावे की पोल इस मंदिर की ही कुछ और तस्वीरें खुद ही खोल देती हैं, जिनमें झंडा भी हवा की दिशा में लहराता नजर आता है और इसके ऊपर पंछी भी उड़ते दिखाई देते हैं। अगर किसी वक्त इस मंदिर का झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता भी है तो भी इसका कारण कोई दैवीय चमत्कार नहीं है। यह मंदिर समंदर के बेहद पास है, जहां हवाएं अक्सर अपने करतब दिखाया करती हैं, और जहां भी हवाएं इस तरह के करतब दिखाती हैं वहां इस तरह के चमत्कार होते हैं, फिर चाहे वो किसी मंदिर का झंडा हो या किसी देश का झंडा। चलिए अगले दावे की ओर बढ़ते हैं। ज्वाला जी का वो रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। क्या इतना सा रहस्य विज्ञान की समझ से परे हो सकता है कि धरती के भीतर कई गैसीय भंडार होते हैं जिन्हें पथरीली जमीन से रास्ता मिलता है तो वो रिसने लगते हैं? असल में बात विज्ञान की समझ की नहीं है, हमारी वैज्ञानिक समझ की है, जिसे आस्था और चमत्कारों के नाम पर नष्ट किया जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा तो हमारे ही देश में कई जगह होता है। फिर भी जिन्हें ज्वाला जी कोई दैवीय चमत्कार लगता है तो उन्हें इससे बड़ा चमत्कार देखना चाहिए। असली चमत्कार तो यूएसए के ऑर्चर्ड पार्क में हो रहा है, जहां ऊपर से गिरते झरने के बीचों बीच ज्वालामाई प्रकट है। हमारे यहां तो पुजारी ही जमीन से रिसती गैस को अग्नि दिखाकर प्रज्वलित करते हैं, लेकिन यहां तो यह चमत्कार बिना पुजारी और भक्तों के हो रहा है। यह सिर्फ एक कुदरती घटना है जो देश और दुनिया में कई जगह होती है। इसी तरह बर्फ से ढके पर्वतों की ऊंचाई पर हर साल शिवलिंग का बनना कोई चमत्कार नहीं है। बर्फीले इलाकों में इस तरह के नज़ारे आम बात होती है। अगर बर्फीले इलाकों में इस तरह से बर्फ का जमना कोई दैवीय चमत्कार है तो असली चमत्कार तो ऑस्ट्रिया की आइस केव में हो रहा है, जहां हमारे यहां से कई गुना बड़ा शिवलिंग प्रकट होता है। मगर अफसोस कि वहां के लोग इसे चमत्कार नहीं कहते। ये उनके लिए खूबसूरत कुदरती घटना है। कहने का अर्थ है हर एक चमत्कार सी लगने वाली घटना के पीछे केवल प्राकृतिक कारण होते हैं। कुदरत के कुछ सिंपल से नियम हैं। ये नियम जहां भी अप्लाई होते हैं वहां ये चमत्कार होते हैं, फिर चाहे वो अमरनाथ की गुफा हो या ऑस्ट्रिया की आइस केव, या फिर जहां भी इन्हें आर्टिफिशियली अप्लाई किया जाता है वहां भी ये चमत्कार होते हैं, जैसे आपके घर का फ्रिज। भारत चमत्कारों की भूमि है। यहां जितने देवता उतने चमत्कार हैं, और हर जगह जाकर ना तो देखा जा सकता है, ना ही हर एक चमत्कार की पड़ताल की जा सकती है, और हर एक घटना का वैज्ञानिक कारण समझाना संभव ही नहीं है, क्योंकि बात विज्ञान की समझ की है ही नहीं, बात तो वैज्ञानिक समझ की है। एक चमत्कार की व्याख्या करते ही लोग दूसरे चमत्कार की बात करने लगते हैं कि बताइए वो चमत्कार कैसे हुआ है, देखिए कोई तो शक्ति है,
अगर कोई कहता है कि कोई शक्ति है जो चमत्कार करती है, तो कई और सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है, उसका मकसद क्या है। अगर वो ऐसा अपने होने का प्रमाण देने के लिए करती है तो निश्चित ही उसके पास बुद्धि है। तो जरा सोचिए उसकी ये शक्ति और उसकी बुद्धि कितनी सीमित और कितनी छोटी है। किसी भी शक्ति के लिहाज से केवल किसी एक मंदिर का झंडा हवा के विपरीत लहराना और पंछियों को मंदिर के ऊपर न उड़ने देना बेहद बचकाना चमत्कार है। कितने ही लोग बाढ़, भूकंप और तूफान में मर जाते हैं, उसके दूसरे मंदिर ढह जाते हैं, बह जाते हैं, उसके हजारों भक्त डूबते हुए उसे पुकारते हैं, लेकिन तब ना तो वो हवा की दिशा बदल पाती है और ना ही तूफान की दशा। लोग कहते हैं फलां मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। तो लानत है ऐसे भगवान और उसकी शक्ति पर। अगर ऐसे भगवान के होते हुए भी 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं, हर साल लाखों बच्चों को भूखा मारने के बाद, कितने ही घर और जीवन बर्बाद करने के बाद उसे थोड़ा सा प्रसाद बचाकर या कोई अपना छोटा सा मंदिर बचाकर अपने होने का प्रमाण देना होता है। और ऐसे ही किसी भी माता को खुद को साबित करने के लिए बम डिफ्यूज करने से बेहतर होता कि वो अपने बच्चों की शहादत ही रोक देती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उसे तो बम डिफ्यूज करके खुद को साबित करना है। ज्वालामाई को भी पत्थरों में प्रकट होना है और एक जगह को छोड़कर ऐसी ऐसी जगह प्रकट होना है जहां कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं, जहां उनका एक भी भक्त नहीं। यह विचार किसी शक्ति के लिहाज से जरा भी बेहतर नहीं है। करोड़ों गरीब हैं इस दुनिया में जो उसे मां कहते हैं। उसके लाखों बच्चों के घरों में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता, भूखी प्यासी निगाहें उसे पुकारती हैं। किसी शक्ति के लिहाज से खुद को साबित करने से इससे नेक तरीका और क्या हो सकता है कि वो अचानक से हर चूल्हे में प्रकट होकर उनके पेट की ज्वाला को शांत करते। लेकिन उसे तो पत्थरों में प्रकट होना है। जरा सोचिए, क्या कोई शक्ति इतनी पत्थर हो सकती है, वो भी जिसे हम मां कहते हैं। और जैसी हमारी जगत जननी वैसे ही हमारे जगन्नाथ, वो भी इतने भोले हैं कि वहां बर्फीले पहाड़ों में प्रकट हो रहे हैं जहां उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर उन्हें अपना होना ही साबित करना है तो 55 डिग्री तपते रेगिस्तान में प्रकट होकर खुद को साबित करना चाहिए, जहां अकाल, सूखा जैसी आपदाओं में लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते मर जाते हैं। लेकिन उन्हें तो माइनस डिग्री में बर्फ के रूप में जमकर चमत्कार दिखाना है। जरा सोचकर देखिए, आपकी आस्था कैसी है, कैसे आपके भगवान हैं और कैसी उनकी शक्ति है। क्या कोई शक्ति इतनी सीमित, छोटी और भोली बुद्धि की हो सकती है? हमारे भगवानों का भोलापन ही साबित करता है कि ये भोले लोगों की अज्ञानता में जन्मे थे, जिन्हें बाद में धूर्त लोगों ने अपना धंधा बना लिया। और ये सभी धर्मों की बात है। ईसाइयों को लगता है जीसस चमत्कार करते थे, मिशनरी चंगाई के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हैं। मुसलमानों को लगता है कि उनके पैगंबर चमत्कारी थे। मौलवी चमत्कारी कलमे, ताबीज और दरगाह के नाम पर ठगते हैं। चमत्कारों का अंधविश्वास हर धर्म में है। किसी भी तरह के अंधविश्वास केवल इसलिए कायम है क्योंकि ये कुदरत रहस्यों का पिटारा है। यहां हर तरफ रहस्य ही रहस्य है। जब हम एक रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं तो अगला रहस्य सामने होता है। जब किसी एक बात की व्याख्या हो जाती है, एक नया सवाल सामने होता है। एक आश्चर्य हटता है तो दूसरा आश्चर्य सामने खड़ा होकर हैरान करता है। पानी की एक बूंद समंदर के जितना रहस्य अपने में समेटे है। बालू का एक कण समस्त रेगिस्तान का रहस्य छिपाए बैठा है। मिट्टी में लिपटा एक छोटा सा बीज भी बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी से अपना रहस्य छिपाए रहता है। सारे संसार का ज्ञान मिलकर एक घास के तिनके की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। इस दुनिया में इतना रहस्य है, लेकिन लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए। इन रहस्यों के सामने सभी पंडे, पादरी, पुरोहित, साधु, संत और सिद्ध पुरुष गूंगे बने खड़े रहते हैं और दावा करते हैं कि वे संसार के स्वामी और इसके बनने के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो कहते हैं एक पत्ता भी परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता, यह उसका चमत्कार है। वो एक पत्ता किस कारण से हिलता है, इसकी व्याख्या तक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात वो सभी जानते हैं कि इस संसार का हर व्यक्ति रहस्य के आगे हैरान होता है। डर, भय और आश्चर्य को क्या क्या बेचा जा सकता है, इसलिए उनकी दैवीय चमत्कारों की दुकानें चल रही हैं। जनता को अज्ञानी बनाए रखने में न केवल पंडे, पुजारियों, पादरी, पुरोहित, मौलवियों से लेकर नेताओं तक, बल्कि संचार और समाचार संस्थाओं से लेकर सोशल मीडिया पर बैठे छद्म विज्ञानियों तक
सभी का फायदा है। इसलिए ये कभी जनता को अंधविश्वास और पाखंड से आजाद नहीं होने देंगे। इससे हमें खुद ही आजाद होना होगा। इस कुदरत के रहस्यों के आगे आश्चर्य की आंखें और कान हमेशा खुले रहेंगे। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास का मुंह भी खुला रहेगा। लेकिन याद रखिए, रहस्यों के आगे घुटने टेक देने से अंधविश्वास का जन्म होता है। रहस्यों को समझने से ज्ञान और विज्ञान का जन्म होता है। जो आदमी विचार कर सवाल नहीं कर सकता, वो आदमी से थोड़ा कम होता है। जो जानबूझकर विचार नहीं करता, वो आत्मद्रोही होता है। और जो आदमी विचार करने से डरता है, वो अंधविश्वास का दास होता है। और किसी भी तरह की दास्ता बहुत बुरी होती है। सभी दास्ताओं की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। मानव जाति के कल्याण के लिए इन्हें तोड़ना ही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।